आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। इंतहा हो गई इंतजार की। आखिर इंतजार की भी कोई सीमा होती है, संयम की भी कोई सीमा होती है। तो नीतीश कुमार ने ऐलान जंग कर दिया है, एक अल्टीमेटम दे दिया है इंडी गठबंधन के नेताओं को कि अब जो बैठक हो रही है 17-18 को, उसमें आप फैसला कर लीजिए। करना क्या है? मैं बार बार कह रहा हूं कि जितनी जल्दी हो फैसला लीजिए, सीटों का बंटवारा कीजिए, सीटों को चिन्हित करिए और मैदान जंग में उतर जाइए। केवल बैठक बैठक करने का अब समय नहीं है। 5 राज्यों के जो नतीजे आए हैं उसको देखकर भी सबक लेने की जरूरत है कि अब समय है ही नहीं। देखिए, लंबे अरसे बाद नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब हुए थे और उन्होंने जो बात पर्दे के भीतर होनी चाहिए थी उसको पर्दे के बाहर ही कह दिया कि अब समय नहीं है। हम सबका सम्मान करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन जल्दी फैसला होना चाहिए। तो फैसला क्या होना चाहिए? देखिए, जनता दल यूनाइटेड के जो सेकंड लाइन के नेता हैं वो बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाइए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में मैदानी जंग में उतरिए। अगर नरेंद्र मोदी से आपको मुकाबला करना है तो नीतीश से बड़ा चेहरा, नीतीश से सुलझा हुआ चेहरा आपको नहीं मिलेगा। आपको नीतीश जी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, नीतीश जी बार बार अपनी तरफ से सफाई दे देते हैं कि उनको पद की कोई लालसा नहीं है। वो केवल इतना चाहते हैं कि इंडी गठबंधन के सारे नेता एक फोल्ड पर आए, एक एजेंडा बने, लड़ाई का एक एजेंडा तय हो और नरेंद्र मोदी सरकार को, मतलब जो सरकार अभी दिल्ली में है, उसको वहां से हटा दिया जाए। तो ये बात नीतीश कुमार कहते हैं, लेकिन जो सेकंड लाइन के उनके नेता है, उनके पार्टी के, वो ये कहते हैं कि कमान नीतीश कुमार को सौंप दी जाए। देखिए, जो परिस्थितियां बनी हैं, जो राजनीतिक हालात बने हैं 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसके बाद, उसमें नीतीश कुमार की पूछ पड़ी है, ये बार बार हम कह रहे हैं। कुछ नॉर्मल लालू प्रसाद भी हुए हैं, सीटों को लेकर जो था उनका अपना आइडिया, अपने विचार, उस पर जो उन्होंने कंसीडर किया है कि नहीं, इस तरह से अड़ने से काम नहीं होगा। तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों चाहते हैं कि 17-18 को जो बैठक दिल्ली में हो रही है उसमें यह तय कर लिया जाए कि कौन किस सीटों पर लड़ेगा, किन किन सीटों पर किसका दावा है, इस पर एक सहमति बना ली जाए। तो ये तैयारी है, 17-18 को ये तय करने की बात नीतीश कुमार कह रहे हैं। दूसरी बात कांग्रेस को लेकर है कि आखिर कांग्रेस क्या करेगी। तो एक जो फार्मूला जो हमारे सोर्स बताते हैं, जो इंडी गठबंधन की 17-18 की बैठक के लिए जो एजेंडा तैयार किया जा रहा है, उसमें यह बात कही जा रही है कि कांग्रेस 225 सीटों से 250 सीटों में अपने आप को समेट ले, मतलब उससे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस अपना दावा नहीं करे। वैसे तो कुछ नेता 200 सीटों की ही बात कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वो 200 का आंकड़ा 225 तक भी जा सकता है, जो कांग्रेस के लिए छोड़ दिया जाएगा कि यहां पर आप चुनाव लड़िए। बाकी के सीटों पर क्या होगा, जो एजेंडा में तय किया जा रहा है वो ये होगा कि भाई जहां पर जिस राज्य में जो ताकतवर लोग हैं, जो पार्टियां ताकतवर है, वो कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें दे। कांग्रेस चाहती है कि वो अपने तरफ से लिस्ट सौंपे उन राज्यों को, लेकिन इंडी गठबंधन के दूसरे नेता चाहते हैं कि नहीं, ये तय करने दीजिए उन राज्यों के नेताओं को कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो ममता बनर्जी को यह तय करने दीजिए कि कांग्रेस वहां कितनी सीटों पर लड़ेगी। बिहार की बात अगर आती है तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को तय करने दीजिए कि कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी बिहार में। और अगर यूपी की बात आती है तो अखिलेश यादव को तय करने दीजिए कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि वो अपने तरफ से सीटों का एक लिस्ट तैयार करके दे दे और वही उसको मान लिया जाए। तो इस पर विचार मंथन 17 और 18 की बैठक में होगा, लेकिन ज्यादातर नेता चाहते हैं कि वही बात हो, 200 से 225 सीटों पर कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़े, बाकी के सीटों पर जो जहां ताकतवर है वो लड़े और अपने हिसाब से अपने राज्यों में कांग्रेस को जो है सम्मानजनक सीटें दे दे, तभी कोई बात आगे बढ़ेगी। नीतीश कुमार ने एकदम क्लियर कट अपना मन बना लिया है कि अगर 17-18 की बैठक में कुछ तय नहीं होता है
तो मान के चलिए कि इंडी गठबंधन का भंडोल हो जाना है। ये अल्टीमेटम उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं, लेकिन अपने सूत्रों के माध्यम से अगले आदमी तक पहुंचा दिया है कि 17-18 की बैठक में आपको बड़े फैसले लेने ही होंगे, तभी बात आगे बढ़ सकती है। क्योंकि अब समय है नहीं, अब समय नहीं है। बहुत सारी बड़ी पार्टियां हैं, जनता दल यूनाइटेड छोटी पार्टी है, तो तैयारी को लेकर भी छोटी पार्टियों को समय चाहिए, संसाधन चाहिए, उनको समय लगेगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके फैसला हो जाए, क्योंकि मुकाबला भाजपा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से करना है, तो स्वाभाविक है तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। और तैयारी अगर दुरुस्त नहीं होगी तो नतीजों क्या होंगे ये सभी जानते हैं। कोशिश हो रही है, एक अंतिम कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से हो रही है कि जो बैठक है 17-18 को प्रस्तावित वो सफल हो, सीटों का बंटवारा हो। संयोजक पद तो वो खुद अपने आप से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ही संयोजक बनाया जाए और उन्हीं के नेतृत्व में चीजों को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, ये तय है कि प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार सामने नहीं आएगा, वो चीजें तय होगी चुनाव के बाद। इसको कांग्रेस भी चाहती है, दूसरे दल भी चाहते हैं, इसलिए कोई चेहरा तो सामने नहीं आएगा, लेकिन चुनाव तक सारी जिम्मेदारी का जो अगुवा बनना है वो नीतीश कुमार को बनाया जाए, ऐसे उनके समर्थक और वो अंदर अंदर चाहते ही हैं। भले बाहर से कुछ ना बोल रहे हो सार्वजनिक तौर पर, लेकिन चाहते हैं कि इस गठबंधन की अगुवाई वही करें, क्योंकि इसकी बुनियाद जो है नीतीश कुमार ने ही पटना में रखी थी। और एक ऐसा चेहरा है नीतीश कुमार जिसके नाम पर लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी मानने में, ना कांग्रेस को ना दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को। तो एक अल्टीमेटम नीतीश कुमार के माध्यम से दे दिया गया है कि अब नहीं, अब इंतजार नहीं, इंतजार जितना करना था हमने कर लिया, अब फैसले की घड़ी है, फैसला लीजिए, नहीं तो फिर इंडी गठबंधन को भूल जाइए, इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो ये कहानी है, तो इसी लाइन पर तैयारियां हो रही है। देखिए नीतीश कुमार की कितनी बात को इंडी गठबंधन के दूसरे बड़े नेता मानते हैं, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर क्या होगा, इसका इशारा नीतीश कुमार ने कर दिया है। तो आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है हमको जरूर बताइए। कैपिटल बिहार को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।